फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो चलिए आज मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो ये आज का जो वीडियो है तो ये सीडलिंग को कैसे बचाते हैं इस पर है। तो सबसे पहले आप मेरी ये अलाइसम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पौधे पूरे बढ़ गए थे तो इसकी मैंने कटिंग कर दी थी और अभी ये फिर से फ्लावरिंग पे आए हुए हैं। और देखिए आपको ये सारे प्लांट कितने बुशी और हेल्दी दिख रहे हैं। तो इतने सारे ये जो फ्लावर है तो इनकी देखभाल मैं कैसे करती हूँ, तो ये तो हर एक बात मैं आपसे शेयर करती ही रहती हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो आपको मैं ये बताऊँगी कि सीडलिंग की ग्रोथ किस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास अलाइसम में ये 4 या 5 कलर है, थोड़ा-थोड़ा इनमें फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। और इसमें स्मेल बहुत ही प्यारी सी आती है, खुशबू। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक पिटूनिया का पौधा लगा हुआ है। तो इस तरह से इन पौधों को मैं अब निकाल लेती हूँ। यहाँ-वहाँ जब सीड्स गिर जाते हैं तो ये सारे पौधे निकल ही आते हैं। तो आपके भी गार्डन में अगर ऐसे पौधे होते हैं तो आप उन्हें पहचानिए और दूसरे एक छोटे से गमले में उन्हें शिफ्ट कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और फिर 4-5 दिनों के बाद मैं ऐसे फुल सन में इन्हें मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे वैसे ही पौधे लगे हुए हैं जो यहाँ-वहाँ पौधों में जो निकले हैं, तो उन्हें मैंने संभाल कर रख दिया है। और यह है लाल कृष्ण कमल, आज खिला है और इसमें हमेशा फ्लावर खिलते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। और ये मुरझाए फूल आप देख सकते हैं। तो हर एक ब्रांच पे देखिए इतने छोटे से वाइन पर कितने सारे फ्लावर खिले हुए थे, सॉरी। तो इस तरह से ये झड़ गए हैं और ये देखिए इसे मुझे थोड़े सा कुछ सहारा देना पड़ेगा और इस बेल को कहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए जगह, जैसे मैंने कहा कि बेल के लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। और ये देखिए कुछ जेरेनियम की सीड्स है और ये विंग का देखिए। तो इसे मैंने लगाया था कुछ 1 डेढ़ महीने पहले, 1 महीना पहले। और इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है। और ये है येलो पिटूनिया जो मुझे राघवेंद्र जी ने भेजे थे सीड्स। तो इनकी भी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इनकी ग्रोथ हुई है। तो बहुत लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हम जो भी सीडलिंग करते हैं वो सीड जर्मिनेट तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो गलने लगते हैं और पूरे जो सीड्स हैं वो मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसी पर आज का ये वीडियो होगा कि आज की ये जो मेरे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी सारी सीडलिंग, ये जो प्लांट है उस पे जो फ्लावर है, तो वही फ्लावर मैंने यहाँ वहाँ जहाँ जगह मिले हैं वहाँ पे मैंने डाल दिया है। और इनकी तो मैंने अभी यहीं पे पिंचिंग कर दी है। और इतने सारे मैंने पहली बार ये ट्रे में उगाया है, नहीं तो मैं ट्रे में कभी नहीं लगाती हूँ। लेकिन अच्छे से चल रहे हैं। अगर एक-एक पौधा अगर हम इसमें लगाते हैं ट्रे में, तो ये भी बहुत ही अच्छे से निकालते वक्त हमको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए जो मैंने सॉइल मिक्स बनाई है वो है हाफ मिट्टी, हाफ कोकोपीट और थोड़ा-सा उसमें कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट। इस तरह से ये मिट्टी मैंने ली थी। और देखिए जर्मिनेशन रेट भी बहुत ही बढ़ गया है। और इसमें मैंने कुछ जेरेनियम और कुछ विंका, यानी जो भी मेरे फ्लावर के सीड्स निकले थे वो सारे मैंने इनमें डाल दिए थे। जैसे-जैसे सीड्स निकल रहे थे तो वैसे-वैसे मैंने डाल दिए थे। और ये कुछ फिलॉक्स के हैं और ये फिर से विंग का। तो जैसे जितनी मुझे मिल जाते थे सीड्स, वो मैं, ये सारे मेरे घर के ही सीड्स हैं, तो वो मैं इनमें डाल देती थी। और देखिए कितने सारे, यानी आप जर्मिनेशन रेट आपके सामने है। और इन पौधों को मैंने कैसे बढ़ाया है और हेल्दी किस तरह से बनाए हैं, तो इसी पर आज का ये वीडियो होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगी पोटेशियम ह्यूमिड और एनपीके 12-6100। तो ये है एनपीके 12-6100। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। और मेरे पास जो दूसरा है ये है पोटेशियम ह्यूमेट, तो ये ऑर्गेनिक है। तो सबसे पहले मैं 12-61 का ही यूज़ करती थी, लेकिन ये मुझे ऑर्गेनिक अब मिल गया है पोटेशियम ह्यूमेट, तो अब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो सॉइल में ये जो भी टॉक्सिक एलिमेंट है वो बाहर निकाल देता है और जिससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनती है। और सॉइल में जो बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया होता है, तो इनको वो इंक्रीज़ करता है। और इनमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं इन दोनों जो भी फर्टिलाइज़र है इनमें। तो इनको अगर आपको देना है तो किस तरह से देना है, यही मैं आज आपको बताऊंगी। और इनमें क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये 2 ग्लास है और इस ग्लास में देखिए बिल्कुल थोड़ा सा आपको लेना है। इससे आधा भी ले सकते हैं आप, नहीं तो इससे भी ये डार्क हो जाएगा पूरा पानी डालने के बाद। इससे भी थोड़ा कम लेंगे आप। लेकिन अब ये
मैं बाकी सारे पौधों में एक जो 5 लीटर की कैन है उसमें दे दूँगी। और ये देखिए ये 12 जो NPK है वो ये लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये मैंने दोनों फर्टिलाइज़र लिए हुए हैं। अब इनमें मैं डाल देती हूँ पानी। ये पूरा ग्लास भर दूँगी मैं। तो इन दोनों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है जो पौधे होते हैं उनकी जड़ को एकदम हेल्दी बनाते हैं और पत्तियाँ आने में और जो छोटी-छोटी पत्तियाँ हैं उनकी ग्रोथ करने में भी इनकी बहुत हेल्प होती है। तो इस तरह से ये दोनों फर्टिलाइज़र हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये 12 जो केमिकल है वही डालती थी, लेकिन अब मुझे ये ऑर्गेनिक मिल गया है पोटेशियम ह्यूमेट। तो देखिए इनको घोलने के बाद आपको यहाँ से देखिए ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इस तरह से ये पूरा घुल जाता है, बिल्कुल सेकंड में घुल जाता है ये, इस तरह से। तो आपको जो भी अवेलेबल हो वो आप दे सकते हैं। अगर 12 आपको मिल जाता है तो वो आप ले सकते हैं। तो ये बाज़ारों में बस 1 किलो कुछ 60 रुपीज़ का मिल जाता है किसी भी एग्रीकल्चर की शॉप से। ऐसा कोई क्या कहते हैं उसे, ब्रांड नहीं है। लोकल जो भी मिलता है वो आप ले सकते हैं, किसानों की जो दुकान होती है एग्रीकल्चर की शॉप वहाँ पे। और ये पोटेशियम ह्यूमेट अगर ये आपको मिल जाते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और 12 ये NPK अगर आपको मिलता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों जो मेरे फर्टिलाइज़र हैं ये है सीडलिंग के लिए, और इसमें मैं थोड़ा सा फंगिसाइड डालती हूँ। और ये जो घोल है आपको ये वीकली देना होगा। यानी ये कब देना है, जब जर्मिनेट हो जाते हैं आपके पौधे, तो उसके बाद देखिए हफ्ते में 1 बार इसको आपको देना है। तो ये जो NPK होता है 12 तो इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन से ही जो पौधे की पत्तियाँ हैं वो खाना तैयार करती हैं, और फास्फोरस जो है वो इनकी रूट को डेवलप करने का काम करता है। तो ये दोनों तत्व इन दोनों में मौजूद है, इसलिए देखिए इस बिल्कुल चम्मच से थोड़ा-सा मैं, अगर ये पत्तों पर भी गिर जाता है तो कोई बात नहीं, या ऊपर आप पानी डाल के इसे यानी वो पत्ते काले दिखेंगे इसलिए थोड़ा-सा पानी आप इस पर छिड़क सकते हैं, तो ये सारा जो कालापन है वो निकल जाएगा। तो देखिए बस आपको ये 2 चम्मच या 3 चम्मच ऐसे डालने हैं, हर एक आपकी सीडलिंग जो भी होती है। तो बस नीचे से अगर डालेंगे तो ये बिल्कुल बराबर से रूट में चली जाएगी। तो आपको जो भी मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 12 है और ये पोटेशियम ह्यूमेट है, इसे आपको देना कब है? तो जब आपकी ये सीडलिंग होती है, यानी छोटे-छोटे जब पौधे होते हैं तब आपको ये देने हैं। और दूसरा जो स्टेज होता है वो पूरे पौधे की ग्रोथ होने के बाद जब फ्लावरिंग या फ्रूट पे आता है प्लांट, तो उस वक़्त आपको देने हैं। बीच में ये दोनों फर्टिलाइज़र आपको नहीं देने हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ़ प्लांट पत्तियाँ और ग्रोथ ही करता रहेगा तो वो फल और फ्लावर और फ्रूट नहीं देगा। तो इस वजह से आपको इसका यूज़ करना है बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में, और एक लास्ट में जब पूरे पौधे की ग्रोथ हो जाती है तब। तो इन जेरेनियम को लगाए हुए अभी 15 दिन हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें दूंगी DAP। तो ये ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो यही ग्रैन्युअल फॉर्म में भी मिलते हैं। तो उसका कलर कभी ग्रे होता है, कभी काला होता है और कभी वाइट होता है। तो देखिए सिर्फ DAP के 3 या 4 दाने आपको हर प्लांट में देने हैं। और ये बिल्कुल छोटा सा पॉट है, जो ग्लास होते हैं यूज़ एंड थ्रो वाले, ये वही प्लास्टिक की ग्लास है। तो इसमें भी बस मैं 3 ग्रैन्युअल डालूंगी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और हर हफ्ते आपको ये करना होगा। फिर पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जब फ्लावरिंग स्टेज पे आएगा तब आपको फिर से, आपको अगर देना है तो पोटेशियम ह्यूमेट दे सकती है, या और बाकी जो होते हैं मिक्स वाला ड्राई फर्टिलाइज़र जो मैं हर पौधे में देती हूँ, तो वो सारा मिक्स में आप ये पोटेशियम ह्यूमेट या 12 आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से सीड्स से अगर प्लांट लगाएंगे तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और बहुत सारे प्लांट इसमें तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही ईजी हो गया है आपके लिए अब सीडलिंग उगाना। तो इतनी सारी बातें जब मेरे ध्यान में नहीं रहती है तो मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ एक जो नोट होती है उसमें मैं लिख लेती हूँ और ये सारी बातें ध्यान में रखती हूँ। तो उसी तरह से आप भी कुछ नोट कीजिए
और जब हेल्दी पौधा होगा तभी वो फ्लावरिंग या फ्रूट देगा। तो इस वजह से बिल्कुल छोटा होता है तभी से आपको केयर करनी पड़ती है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको यूज़ नहीं करना है। सिर्फ एक डीएपी जो है वही मैं केमिकल यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो वो भी मैं देखूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गार्डनिंग जो है वो ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।